नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या हरियाणा में महंगी होगी बिजली? विद्युत विनियामक आयोग करेगा फैसला। पंचकूला में होगी जनसुनवाई। हरियाणा के बिजली निगमों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HARC को सौंपा है। HARC 8 जनवरी को पंचकूला में जनसुनवाई करेगा, जिसके बाद दरों में वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। निगमों ने बढ़े खर्चों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 51,152 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR की मांग की है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती को लेकर युवाओं की क्या है राय? HSSC ने मांगे सुझाव। पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि 11 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। इसमें 4,500 पुरुष, 600 महिला और 400 रेलवे पुलिस कांस्टेबल पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विज्ञापन ध्यान से पढ़कर अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें, क्योंकि त्रुटि सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना पर भाजपा कांग्रेस में तीखी बहस। विपक्ष ने योजना को बताया महिलाओं का अपमान। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। यह योजना गरीब महिलाओं को 2,100 रुपए मासिक देती है। सरकार ने 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की मेधावी बच्चों वाली महिलाओं को भी शामिल किया है। कांग्रेस ने 80% अंकों की शर्त को महिलाओं से धोखा बताया, जबकि भाजपा ने इसे प्रोत्साहन के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी कहा है। मौजूदा लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा। पंजाब को फिर गौरवशाली बनाने में निहंग सिंह निभा सकते निर्णायक भूमिका, संत कबीर कुटीर में बोले CM नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि निहंग सिंह पंजाब को पुनः गौरवशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने संत कबीर कुटीर में निहंग सिंह संप्रदाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा की प्रगति और गुरु साहिबानों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर कई परियोजनाओं और संस्थानों की घोषणा भी की। लाडो लक्ष्मी में शर्तों का महाजाल, 90% महिलाएं योजना से बाहर। अनुराग ढांडा बोले नायब सरकार ने किया छल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं के साथ खुला छल बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 2,100 रुपए मासिक सहायता का वादा किया गया था, लेकिन अब जटिल शर्तें लगाकर अधिकांश महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। ढांडा ने इसे राजनीतिक धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि केवल 4% पात्र महिलाओं को ही पहली किस्त मिली है। सैन्य सेवा के दौरान बीमारी पर पूर्व सैनिकों को मिलेगी दिव्यांग पेंशन। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर केंद्र सरकार की याचिकाएं खारिज की। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के समय स्वस्थ सैनिक को सेवा के दौरान बीमारी होने पर उसे सैन्य सेवा से संबंधित माना जाएगा। मेडिकल बोर्ड की टिप्पणी के आधार पर पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता। 20 से 40% दिव्यांगता को 50% मानकर पेंशन और पूरे एरियर का लाभ मिलेगा। हरियाणा में जनगणना का काम पूरा होने तक नहीं बनेगा कोई नया जिला, तहसील, मंडल, उपमंडल और ब्लॉक। हरियाणा में जनगणना की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहला चरण 1 मई से शुरू होगा। जनगणना पूरी होने तक कोई नया जिला, तहसील या ब्लॉक नहीं बनेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। केंद्र ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद में डिजिटल प्री टेस्ट सफल रहा है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को मिली ऐतिहासिक मजबूती। पुलिस ने ध्वस्त किए तस्करों के नेटवर्क। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नशा मुक्त हरियाणा संकल्प के तहत हरियाणा पुलिस और HSNCB ने 2025 में नशा तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इसमें 3,738 मामले दर्ज कर 6,801 तस्कर गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त हुए और 119 अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गईं। 13 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई। जन जागरूकता कार्यक्रमों और मजबूत अभियोजन से अभियान को ऐतिहासिक सफलता मिली। शताब्दी एक्सप्रेस में डर का सफर। निर्धारित ठहराव से पहले दौड़ा दी ट्रेन। स्टेशन पर मची चीख पुकार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस निर्धारित समय से पहले ही चल पड़ी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एक यात्री गिरते गिरते बचा और अन्य यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। ट्रेन को 8 मिनट रुकना था, लेकिन वह केवल 5 मिनट में ही रवाना हो गई। यात्रियों ने रेल मंत्री को शिकायत की है। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों से फरीदाबाद नगर निगम ने लिया सबक। स्वच्छ जल की दिशा में उठाया अहम कदम। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद फरीदाबाद नगर निगम सतर्क हो गया है। मुख्य अभियंता ने 46 वार्डों में पानी की गुणवत्ता जांचने और रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए हैं। सीवर और पानी की लाइनों के एक साथ होने या ड्रेन के ऊपर से गुजरने के कारण दूषित पानी की शिकायतें आती हैं। पिछले ऑडिट में भी पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई थी, जिसमें कई हानिकारक तत्व मिले थे।
फरीदाबाद में हर विभाग के लिए बनेगा जिम्मेदारी चार्ट, शिकायतों का होगा त्वरित समाधान। फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आयुष सिन्हा ने सभी विभागों के लिए जिम्मेदारी चार्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य शिकायतों का समय पर पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। उन्होंने शिकायत निवारण शिविरों को जनता और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत करने का जरिया बताया। अधिकारियों को प्राथमिकता से शिकायतों का समाधान कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया है। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड और सेक्टर 45 के बीच बनेगा नया पुल, कनेक्टिविटी होगी आसान। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड और सेक्टर 45 के बीच बुढ़िया नाले पर एक नया पुल बनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस परियोजना का निर्देश दिया है और अपनी निजी जमीन दान करने की पेशकश की है। यह पुल मानसून में NHPC रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या को हल करेगा, जिससे हजारों निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जल्द ही निर्माण शुरू करेगा। प्री बोर्ड परीक्षाएं नजदीक। स्टूडेंट्स को टैबलेट तो मिले, लेकिन फ्री इंटरनेट नहीं। फरीदाबाद में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू हो रही हैं, लेकिन छात्रों को अभी तक उनके टैबलेट पर मुफ्त इंटरनेट सुविधा नहीं मिली है। ई लर्निंग स्कीम के तहत मिले इन टैबलेट्स का सही उपयोग न होने से लगभग 26,000 छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। सिम कार्ड डीएक्टिवेट होने और डेटा न मिलने से छात्र अध्ययन सामग्री का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। फरीदाबाद की कॉलोनी में घटिया निर्माण सामग्री के आरोप, ACB ने छापेमारी कर सैंपल ली। फरीदाबाद के वार्ड 26 की नवीन नगर कॉलोनी में नगर निगम के निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने छापेमारी की। टीम ने मौके पर नालियों और गलियों के निर्माण का मुआयना कर सामग्री के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। फरीदाबाद में 4 मंजिला अवैध भवनों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बिल्डरों पर होगी FIR। फरीदाबाद नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई 4 मंजिला इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। NIT जोन में 15 ऐसी इमारतें चिन्हित की गई हैं, जिनके निर्माण पर सरकार ने रोक लगाई है। इन इमारतों से पड़ोसी घरों में दरारें आ रही हैं और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है। निगम इन अवैध निर्माणों के बिल्डरों पर भी FIR दर्ज करेगा, क्योंकि उन्होंने पड़ोसी की NOC और सड़क की चौड़ाई के नियम तोड़े हैं। गुरुग्राम में 23 करोड़ 64 लाख की ज्वेलरी और कैश जब्त। ईडी ने इंद्रजीत यादव के सहयोगियों के ठिकानों पर मारा छापा। ईडी ने गुरुग्राम में म्यूजिक कारोबारी इंद्रजीत सिंह यादव के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। धन शोधन मामले में की गई इस कार्रवाई में 6 करोड़ 24 लाख रुपए नकद, 17 करोड़ 4 लाख रुपए की ज्वेलरी और 35 करोड़ रुपए के संपत्ति दस्तावेज जब्त किए गए। इंद्रजीत यादव पर अवैध वसूली, जबरन लोन सेटलमेंट जैसे गंभीर आरोप हैं और वह UAE से फरार है। जांच में अमन कुमार की भूमिका भी सामने आई। आगे की जांच जारी है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर निगम की बड़ी कार्रवाई। सरस्वती एनक्लेव में 2 भवन सील। गुरुग्राम नगर निगम ने सरस्वती एनक्लेव में 2 प्रॉपर्टी सील की, जिन पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। यह कार्रवाई बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर की गई। पिछले 15 दिनों में जोन 1 में कुल 28 डिफॉल्टर प्रॉपर्टी सील की जा चुकी है। निगम का लक्ष्य राजस्व संग्रह मजबूत करना और टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। कमिश्नर ने कहा कि टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक बनेगी एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड बनेगी। NHAI ने 300 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है, जिसे GMDA फंड करेगा। यह सड़क गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे का हिस्सा है, जहां भारी ट्रैफिक जाम रहता है। एलिवेटेड रोड से लाखों लोगों को फायदा होगा, ट्रैफिक कम होगा, औद्योगिक विकास बढ़ेगा और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम सिविल अस्पताल में 10 साल बाद फिर शुरू होगा कैंसर इलाज। जनवरी अंत तक खुलेगा डे केयर सेंटर। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित जिला सिविल अस्पताल में 10 साल बाद कैंसर मरीजों का इलाज फिर से शुरू होगा। कैंसर डे केयर सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है और जनवरी के अंत तक इसे शुरू करने की तैयारी है। यहां कीमोथेरेपी, काउंसलिंग और सस्ती दवाएं मिलेंगी। मरीजों को पहले AIIMS झज्जर में कीमोथेरेपी करानी होगी, फिर उन्हें सिविल अस्पताल रेफर किया जाएगा। यह आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी। सर्दियों की छुट्टियों में घर से ही परीक्षा दे रहे 10वीं से 12वीं के विद्यार्थी चेक करें डेटशीट। हरियाणा में 10वीं और 12वीं के छात्र शीतकालीन छुट्टियों में घर से ही परीक्षा दे रहे हैं। शुक्रवार से शुरू हुई इन परीक्षाओं में शिक्षकों द्वारा दोपहर 1 बजे तक प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, जिन्हें छात्र शाम 4 बजे तक हल करते हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद 16 जनवरी को उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी होंगी। 22 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होंगी। नाइट्रोजन बनकर गिरी बूंदें तो प्राकृतिक खाद बना प्रदूषण, गेहूं चने को संजीवनी। किसानों के खिले चेहरे। हरियाणा में हुई हल्की बूंदाबांदी ने फसलों, खासकर गेहूं को संजीवनी दी है। प्रदूषण के कण वर्षा के साथ घुलकर प्राकृतिक नाइट्रोजन बनकर खेतों तक पहुंचे, जिससे गेहूं को समय से पहले फुटाव से राहत मिली।
यह जौ, सरसों और चने के लिए भी लाभकारी है। बूंदाबांदी से यूरिया की जरूरत कम हुई और तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, जिससे फसल विकास सही दिशा में होगा। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 25,000 रुपए की मदद और मिलेंगे कई नए फायदे। देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड योजना 2026 एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सरकार का मकसद साफ है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ मिल सके। इसी योजना के तहत अब पात्र मजदूरों को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता और कई नए फायदे दिए जा रहे हैं। 3 जनवरी 2026 से इन लोगों को राशन मिलेगा बंद। सरकार ने जारी की नई लिस्ट। नए साल 2026 की शुरुआत राशन कार्ड धारकों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आने वाली है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 3 जनवरी 2026 से फ्री राशन योजना के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो या तो अपात्र हैं या फिर अब तक अपने दस्तावेज और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है और उनका मुफ्त राशन बंद हो सकता है। ई श्रम योजना अलर्ट, असंगठित श्रमिकों के लिए नए साल से 36,000 रुपए की राहत। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, घरेलू कामगार और छोटे काम करने वाले लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन बुढ़ापे के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं होता। इसी जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड से जुड़ी पेंशन व्यवस्था को मजबूत किया है, ताकि ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा मिल सके। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 22वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू। लाखों किसानों के खाते में पैसे आ गए, लिस्ट देखें। योजना केंद्र सरकार की एक खास योजना है जो छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक सहायता देती है। इसके तहत हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में जाता है, ताकि कोई बिचौलिया गड़बड़ी ना कर सके। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, खाद और खेती की जरूरतों के लिए पैसा देना है, जिससे उनकी फसल बेहतर हो और कमाई बढ़े। कैथल में 6 नए बस क्यू शेल्टर बने, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कैथल नगर परिषद ने शहर में 6 नए बस क्यू शेल्टर बनाए हैं, 6 जिससे यात्रियों और छात्रों को सर्दी, गर्मी व बारिश से राहत मिलेगी। ये शेल्टर करनाल रोड, अंबाला रोड और जींद रोड सहित प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। परिषद ने कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले हैं, हालांकि कुछ में स्टाफ की नियुक्ति बाकी है। इन सुविधाओं से आमजन को घर के पास ही सेवाएं मिलेंगी। हरियाणा के युवाओं की बल्ले बल्ले, 210 को दुबई में मिली नौकरी। मनोहर लाल ने सौंपा ऑफर लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 210 युवाओं को दुबई में नौकरी मिली। पंचजन्य 2026 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री गौरव गौतम ने ऑफर लेटर दी। मनोहर लाल ने युवाओं को कौशल विकास और विदेशी भाषा सीखने पर जोर दिया। विभाग इजरायल के लिए भी युवाओं को भेज रहा है और भविष्य में विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा, जिसमें करनाल भी शामिल है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसाई। दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने धान घोटाले के दोषियों को न बख्शने और अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले को विशिष्ट नाम बताने चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर दुख जताते हुए उन्होंने स्थानीय निकायों की जवाबदेही पर जोर दिया। नूंह के सेम प्रभावित गांवों को मिलेगी राहत। 42 नए पंप सेटों से दूर होगा जलभराव। नूंह जिले के खारेपन और जलभराव से प्रभावित गांवों को राहत मिलेगी। सरकार 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 42 नए पंप सेट लगाएगी। ये पंप सतपुतिया का, हुसैनपुर, रायपुर जैसे गांवों से पानी निकालकर चेंदनी नाले में डालेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों की फसलें खराब होने की समस्या दूर होगी। यह योजना किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। नूंह की मेधावी छात्राओं को मिलेगा ISRO भ्रमण का अवसर, बस करना होगा ये काम। नूंह के डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी ने बताया कि मेवात डेवलपमेंट एजेंसी 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को इसरो का शैक्षिक भ्रमण कराएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। जिले की शीर्ष 10 छात्राओं, जिन्होंने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को यह अवसर मिलेगा। यह द्वारा वैज्ञानिक संस्थानों को समझने और उनकी वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगा। सोनीपत में यमुना प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्रों में लगेंगे CCTV कैमरे। सोनीपत में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की सख्त चेतावनी दी गई। औद्योगिक क्षेत्रों में 1 सप्ताह के भीतर CCTV कैमरे लगाने और अवैध प्रवेश द्वार बंद करने के निर्देश दिए गए। GRAP 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन GRAP 1 और 2 लागू रहेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जन सहयोग की अपील की गई।
हरियाणा में धुंध और कोहरे का कहर जारी। पुलिस ने सुरक्षित यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी। डबवाली पुलिस ने शीत ऋतु में बढ़ती धुंध और कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की।